हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स का सेकेंड लेक्चर एंड हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा आगे चल के। अल्कोहल्स होता है RCH2OH, ये अल्कोहल्स होते हैं। और अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एसिड बन जाते हैं। एसिड बन जाते हैं। अब मान एसिड जब बोलते हैं ना तो एक थोड़ी सी एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है। आप कोई भी ऐसी जगह याद करिए जिसको आपको बोल के थोड़ी अच्छी फीलिंग ना आए। जैसे आज हम आपको कहते हैं आपको स्कूल जाना है तो बिल्कुल एक थोड़ी सी फीलिंग आएगी आपको। तो ये एक तरह का आपका स्कूल है, ऐसे स्कूल। बच्चों का स्कूल होता है, पेरेंट्स का ऑफिस होता है। अल्कोहल आपका घर है, होम। ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड्स हाउस है, ये आपके फ्रेंड का घर है, और ये आपका स्कूल कह लीजिए, ऑफिस कह लीजिए, जो आप कहना चाहें आप उसे कह सकते हैं। तो आप अपने घर से चले, ओ से ऑफिस, ओ से ऑक्सीडेशन। तो आप पहले दोस्त के घर पहुंचे, दोस्त के घर से आप स्कूल पहुंच गए। आर से रिटर्न, आर से रिडक्शन, आर से रिटर्न, आर से रिडक्शन। आप अपने स्कूल से चले, पहले दोस्त का घर आएगा, फिर आपका अपना घर आएगा। आर से रिटर्न, आर से रिडक्शन। अब स्कूल जाना है, स्कूल जाने के तरीके क्या क्या हैं? पहले तो है K2Cr2O7, K2Cr2O7। ये स्कूल की बस की तरह है, ये स्कूल की बस की तरह है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। आपको आपके घर से लेगी, कहाँ छोड़ेगी? स्कूल छोड़ेगी। आपके दोस्त को भी कहाँ से लेगी? उसके घर से कहाँ छोड़ेगी? स्कूल छोड़ेगी। पर आपको आपके दोस्त के घर नहीं छोड़ेगी। K2Cr2O7 can be used to convert alcohol into acid, aldehyde into acid, but you cannot use alcohol to aldehyde till you require some drastic or some additional chemicals. अगर आप सिंपल K2Cr2O7 डालते हैं तो अल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक स्कूल बस, KMnO4, it is like पेरेंट्स कार। K से KMnO4, K से कार, कार, कार भी K से, KMnO4 भी K से। अब कार में कितने लोग बैठ सकते हैं? कार में 5, मैक्सिमम 6। देखिए KMnO4 में भी 6 ही बैठ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स की कार में जा रहे हैं तो आप अपने घर से कहाँ पहुंच सकते हैं? स्कूल जा सकते हैं। रास्ते में दोस्त मिल गया, उसको भी कहाँ छोड़ देंगे? स्कूल छोड़ देंगे। पर आपके पेरेंट्स आपको दोस्त के घर नहीं छोड़ेंगे। तो KMnO4 and K2Cr2O7 has similar properties. They convert alcohol into acids, aldehyde into acids, but they cannot convert alcohol into aldehydes. कन्वर्ट तो होता है, रुकता नहीं है रिएक्शन। फिर स्कूल की बस मिस हो गई,
स्कूल की बस मिस हो गई। अब आप कैसे जा सकते हैं? आप अपने ब्रदर के साथ जा सकते हैं, ब्रदर या सिस्टर। आप उसकी एक्टिवा मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गए, आप अपने घर से जा रहे थे, ओ से ऑफिस, ओ से ऑक्सीडेशन। आपको वो अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था या सुना रही थी। जैसे दोस्त का घर आया, आप 1 मिनट उतरे, एक कॉपी लेके आया, कॉपी लेके आया, कॉपी लेके आया, आप उतर गए। वो पहले लेट हो रहा था। जैसे ही आप उतरे कॉपी लेने के लिए, उसने बोला सी यू इन द इवनिंग। आपको उसकी बाइक का नंबर दिखा 573 के, 573 के, और वो वहां से चले गया। आप कहाँ पहुंच गए? दोस्त के घर। आपने इतनी रिक्वेस्ट की मुझे छोड़ दो, कहता ना मैं लेट हो रहा हूं। उतरेगा क्यों सीगा? तो copper at 573 kelvins convert alcohol into aldehyde. This chemical cannot be used to convert alcohol into acid और aldehyde into acid. आपको तो छोड़ा नहीं दोस्त के घर। आपको लगता है कि आपके दोस्त को स्कूल छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इट कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू एसिड्स। अब तुम स्कूल पहुंच गए, स्कूल लगा लिया, अब वापस आना था। वापस आना था तो वापसी में आपने बस रखी ही नहीं। कौन बस के चक्कर में पड़े? कभी आप अपने फ्रेंड नितिन के साथ आ जाते थे, कभी आप कोई भी पीडी या पीटी, प्लीज डू नॉट माइंड इट, पंडित लाइक शर्मा, पीडी और पीटी, नथिंग पर्सनल, जस्ट याद रखने का तरीका है। तो आप किसी भी फ्रेंड से कह देते थे छोड़ दे। नहीं तो लोकल बस थी LIALH4, एल से लोकल बस, लंबी सी खाली सी। ये चारों कहाँ छोड़ेंगे? चाहे दोस्त के घर उतर जाओ, चाहे अपने घर चले जाओ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यू कैन कन्वर्ट एसिड इनटू एल्डिहाइड, एसिड इनटू अल्कोहल, एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, आपकी चॉइस। दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्त को जहां कहोगे वहां छोड़ देगा। मान लीजिए आपको पता था शाम को घर पे कोई है नहीं और 1-2 दिन आना भी नहीं उन्होंने, आपने एक बोतल खरीदी, उसमें सोडा डाला, पीते पीते आ गए। अब पता ही नहीं चला अपने घर, स्कूल से कब दोस्त के घर पहुंचे, कब अपने घर पहुंच गए। तो these are the 5 reducing agent which can convert acid into aldehyde, acid into alcohol, aldehyde into alcohol. तो ये बहुत सारे रिएक्शन हमने लर्न कर लिए। ये FG1, FG2, FG3 और भी बहुत जगह यूज होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी को यूज करेंगे अब आगे, नोट कर लीजिए। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। आपने एल्डिहाइड लिया, अब एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना था, तो अब आपको पता होगा रिडक्शन करनी है कि ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड क्या थे? दोस्त के घर था। अल्कोहल क्या था? आपका घर था। तो वापस आना था तो रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आपके पास बहुत चॉइस थी। आप निकल यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, प्लेडियम यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर C2H5OH/Na यूज़ कर सकते हैं। हमने तो 5 लिखे, अगर आपको कोई और मिल जाता तो आप 6वां भी याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तो जितना सीखते जाओगे उतना हेल्प करता जाएगा। तो एल्डिहाइड को अगर अल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन कर दीजिए। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन ये वाला आ गया, हमने 2 वाला किया, वहाँ 3 वाला आ गया, ऐसे भी एल्डिहाइड लिखते हैं। अब इसको अल्कोहल बनाना है तो क्या करें? रिडक्शन कर दीजिए। आप इन 5 में से कोई भी यूज कर सकते हो। हमने प्लेटिनम ले लिया, तब भी यही होगा, CH3CH2CH2OH। अगर एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना। अगर आप कीटोन ले लेते हो तो फिर 2 डिग्री बनेगा, मान लीजिए, क्योंकि कीटोन बीच में होता है। तो अगर आप रिडक्शन करेंगे तो आपको
क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या मिलेगा, 2 डिग्री। अब मान लीजिए पेपर में इस तरह से आ गया, भाई हमें तो यही पता है कि रिडक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी से भी कर लीजिए, अल्कोहल बनना, तो हम यहाँ पे अल्कोहल लगा देंगे, बस खत्म। आपको ये याद करना है एक फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है। हमने अभी पढ़ा एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो कीटोन किस में होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। अब ये कीटोन था, कीटोन था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। फर्क ये कीटोन है तो ये 2 डिग्री होगा, एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री होगा। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए आगे चलते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर लाइक स्कूल। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से घर आना है, घर आपका अल्कोहल है, तो आपने रिडक्शन कर ली। रिडक्शन में आपके पास बहुत सारे केमिकल थे, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, कुछ भी, तो ये करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें ये भी करेक्ट है। एसिड पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड पहले कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। तो ये आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि रुक रुक के। आप दिल्ली से चंडीगढ़ आए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया। अभी कहते हैं पहले दिल्ली आया, फिर पानीपत आया, फिर मैं करनाल आया, फिर मैं पिपली आया, फिर मैं अम्बाला आया, फिर मैं चंडीगढ़ आया। तो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट। आपको एसिड को अल्कोहल बनाना है तो नीचे वाला भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए, वो निकल, प्लैटिनम, कोई भी, वो दैट इज योर चॉइस, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बन गए। अगर बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसकी आप रिडक्शन कर देते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर अल्कोहल लग जाएगा। एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। इसमें भी आपकी चॉइस थी, आप चाहते तो पहले बेंजल्डिहाइड दिखा देते, फिर आप ये दिखाते हैं, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहती है कि आप लेना कौन सा चाहते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे आप। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एस्टर्स। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन दिखा रहा हूं, इसको अस्टेरिफिकेशन कहते हैं। लिखना नहीं है, पहले समझना है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और इसमें अल्कोहल डाल दीजिए और इसके अंदर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए। ये रिएक्शन जनरली इक्विलिब्रियम में रहता है, तो ये फॉरवर्ड की तरफ और ये बैकवर्ड की तरफ, और यहां से इस तरह वाटर निकलता है। ये वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया, ध्यान से देखिए, ये आपका एस्टर बन गया प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं अस्टेरिफिकेशन, अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सुपरस्टार रिएक्शन है, आगे चल के आएगा भी। कब, जब हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल का रिएक्शन है। एसिड में अल्कोहल डाला और वाटर निकाल डाला, तो क्या बन गया, एस्टर प्लस वाटर। अगर हम ये रिएक्शन, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स लिख दें कि हमने एस्टर लिया, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए, हमने एस्टर लिया, जो अभी बनाया वही, बिल्कुल वही, और उसमें वाटर डाल दिया, वाटर डाला तो ये एसिड तो था ही जिसके कारण H2SO4 था। अब पानी ज्यादा इक्विलिब्रियम में, तो वाटर के दो पार्ट होते हैं, H और OH, H एंड OH।
तो अब ये देखिए ये क्या बन गया, कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम ब्लू ले लेते हैं। ये देखिए क्या बना, एसिड बन गया, और ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये आपका एसिड हो गया, ये आपका अल्कोहल हो गया। तो जो ऊपर रिएक्शन लिखा है ये उसका रिवर्स है, ये उसका रिवर्स है। अब ये देखिए अल्कोहल की प्रिपरेशन में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये अल्कोहल की प्रिपरेशन हो रही है। जब एसिड की प्रिपरेशन होगी तब भी लिखेंगे यही रिएक्शन, जब एस्टर का रिएक्शन होगा तब भी यही रिएक्शन लिखा जाएगा, और जब पेपर में आएगा अस्टेरिफिकेशन करो तब भी लिखा जाएगा। तो एक एक रिएक्शन 4-4 बार यूज होता है। आप कितना लर्न रख सकते हैं, इस रिएक्शन को लर्न करिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है, अस्टेरिफिकेशन, कैटेगरी 1 स्टार। एसिड में अल्कोहल डाला जाए और वाटर निकाल लिया जाए तो एस्टर बन जाता है। तो हमने क्या किया, हमने एस्टर के अंदर पानी डाल दिया तो एसिड एंड अल्कोहल बन गया, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन था। अभी हमने कहां पढ़ा, अल्कोहल की प्रिपरेशन में। आगे चल के कहां पढ़ेंगे, आगे चल के हम कहां पढ़ेंगे, एसिड की प्रिपरेशन में। और ये कहां पढ़ा जाएगा, रिएक्शन ऑफ एस्टर में। अब ऐसे पढ़ो, 3 तो ये हो गए, बाकी 3 ये क्या बना, अल्कोहल का रिएक्शन भी है, अगर उल्टा पढ़ेंगे तो एसिड का रिएक्शन भी है। तो ऐसे पढ़ोगे तो एस्टर का रिएक्शन भी है। तो 6 तरह से पढ़ सकते हैं आप इसको। तो बुक में आपको 6 नहीं तो 3, 4, 5 तरह दिख जाएगा। आपको ये अभी पढ़ा था, पढ़ा तो था, आपने लर्न किया कि नहीं किया, रिएक्शन का नाम क्या है, स्टेरिफिकेशन, अगर ऊपर वाला लिखते हो। नीचे वाले का नाम क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। करिए, इसको नोट करिए प्लीज जल्दी से। आइए एक एग्जांपल और कर रहे हैं। हमने इस बार C3H7 C डबल बॉन्ड O O C2H5 ले लिया। हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे हैं तो वाटर डाल दिया इसके अंदर इन एसिडिक मीडियम, वो इन एसिडिक मीडियम। अब ये वाला जो पार्ट है इसके साथ OH लग गया तो क्या बन जाएगा, C3H7 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरे के साथ H लग गया तो क्या बन जाएगा, OH। ये 2 पार्ट्स हैं, ये देखिए पहला और ये दूसरा। एक के साथ OH चले गया, एक के साथ H चले गया, तो ये आपका अल्कोहल बन गया। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये जो रिएक्टेंट है इसका नाम क्या है, इसका नाम बनेगा इथाइल, इथाइल, एक सेकेंड, इथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोएट, ब्यूटेन O8, इथाइल ब्यूटेनोएट। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया। इसको क्या बोलना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। करिए नोट जल्दी से। ये हमने नोट कर लिया। अब हम आगे चल रहे हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कैटेगरी 1 का रिएक्शन है बट इसका नाम नहीं है, इसको हम बाइनेम रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ये कैटेगरी 1 का रिएक्शन है। ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा लेंदी होता है। हमने अल्कोहल लिया, सॉरी हमने एल्डिहाइड लिया और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया CH3MgBr। ये जो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट कहा जाता है। ये जो R ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड या कीटोन वाले कार्बन के पास जाता है और MgBr ऑक्सीजन के पास आता है। तो ये बन जाता है CH3C
O के साथ MgBr और नीचे CH3 एंड H तो पहले लगा हुआ था। वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो वाटर के दो पार्ट होते हैं H एंड OH, तो H जो पार्ट होगा वो इसके साथ जाएगा, इसके साथ H चलेगा, ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, CH3 CH CH3, ये जो ऑक्सीजन लगी हुई थी इसके साथ H लग जाएगा, क्या लग जाएगा H। हम कलर चेंज कर देते हैं, ये H लग गया, कोई और कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ H लग गया, अब यहाँ H लग गया, और बचा क्या MgBr, जो MgBr बचा उसके साथ OH लग जाएगा, उसके साथ OH लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये अल्कोहल बन गया, दिस इज प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, बोलिए बेटा। अभी और एग्जांपल होंगे, आप ये देखिए एग्जांपल समझ आया है बेटा? हाँ ना, जल्दी बोला करो, समझ आ गया सबको? यस सर। चलो दैट्स यस गुड। सर। अगर हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, एक स्पेशल केस है, अगर हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड इज HC डबल बॉन्ड OH, और आप इसके अंदर ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड कर देते हैं C2H5 MgBr, तो ये तो जाएगा, MgBr कहाँ जाता है? ऑक्सीजन के पास, और C2H5 कहाँ जाएगा? इधर नीचे, और बनेगा क्या? ये बनेगा HCOH, नीचे क्या लग जाएगा? C2H5, नीचे क्या लग जाएगा? C2H5, ऊपर क्या लग जाएगा? H। अब वाटर डालोगे, इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं, C2H5, ये C2H5 हो गया। अब इसमें वाटर डाला तो क्या होगा? H2O वाटर, इसके साथ क्या जाएगा? सॉरी, ऊपर MgBr आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे MgBr आएगा, यहाँ पे क्या लग गया? MgBr। अब इस वाले के साथ क्या है, जो इसको हमने सर्कल में लिया वो तो होगा अल्कोहल, और नीचे C2H5, और ये बचे हुए MgBr के साथ क्या लगेगा? MgBr के साथ क्या लग जाएगा? MgBr के साथ OH लगना था, क्या लगना था? OH, तो ये MgBr के साथ क्या लग गया? OH। तो नोट करने वाली चीज यहाँ पे ये है, पहला पॉइंट, कि आप अगर आप HCHO यूज करते हैं, एल्डिहाइड with Grignard reagent followed by hydrolysis later on, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। अगर आप कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, कोई भी और एल्डिहाइड, हम इसको RCHO ही ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, आप इसमें RMgX यूज करते हैं, RMgBr, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अभी नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट बताना मुझे इसका, पहले देखिए आपको ये समझ आया, ये एल्डिहाइड में भी आएगा, आपको दोबारा पढ़ेंगे आप एल्डिहाइड कीटोन्स में, अभी मैंने एल्डिहाइड का कराया, मैं कीटोन का कराने लगा हूँ। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन भी है और एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन भी हैं, तो इसको जल्दी से नोट करिए। अगर हम इसमें कीटोन्स ले लेते हैं, हम कीटोन्स ले लेते हैं और ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल देते हैं, हम ग्रिग्नार्ड एजेंट भी ले लेते हैं, लाइक
CH3 MgBr। ये MgBr ने कहाँ जाना है? ऑक्सीजन के पास। CH3 ने कहाँ जाना है? उस कार्बन के पास जिसके पास C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये क्या बनेगा? CH3CO के साथ MgBr। CH3 तो पहले ही था, एक नीचे आ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिडिक मीडियम, ये चीज निकल जाएगी। MgBr के साथ MgBr निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? H। और जो MgBr निकला वो किसके साथ निकलेगा? OH के साथ। तो ये आपके ध्यान से देखिए, 3 डिग्री अल्कोहल्स बन गए। दिस इज a 3 डिग्री अल्कोहल। व्हेन वी यूज कीटोन, कीटोन के साथ 3 डिग्री, कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो 3 डिग्री, एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो 2 डिग्री, एक स्पेशल एल्डिहाइड था जो लिया था, अगर उसके साथ करेंगे तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री। ये लर्न करने वाली चीज है और ये फंक्शनल ग्रुप 2 में आप फिर पढ़ेंगे इसको, तो नोट कर लिया होगा। हम आगे चल रहे हैं, आइए नेक्स्ट है। ये थे अभी जो हमने पढ़े प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब इसमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देख रहे हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हमने ब्यूटेनल लिया, अल का मतलब एल्डिहाइड, तो अगर हमने ब्यूटेनल ले लिया, ब्यूटेनल मींस 4 कार्बन, उसकी रिडक्शन कर दी। अब आप बताइए एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है? बताइए सर अल्कोहल। अल्कोहल बनता फिर है। अल्कोहल। कार्बन चेंज नहीं करने। अगर क्वेश्चन में 4 हैं तो 4 लेने हैं, 3 है तो 3 लेने हैं, जितने उन्होंने दे दिए, तो ये अल्कोहल बन गया। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन। पढ़ना ध्यान से होता है। हाइड्रेशन, हाइड्रोजन है कि वाटर है? हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब वाटर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोजन होता हाइड्रोजिनेशन होता, क्या होता? हाइड्रोजिनेशन। अभी क्या है? हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड दैट इज वाटर इन एसिडिक मीडियम। जब वाटर इन एसिडिक मीडियम डालोगे तो वाटर के 2 पार्ट, H एंड OH। अब आप बताइए नेगेटिव पार्ट कौन सा है? H के OH, दैट इज OH। वो कम, वो उस कार्बन के पास, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन तो इसके पास कम है, और इसके पास क्या जाएगा? जिसके पास ज्यादा है। इधर OH आ गया, इधर H आ गया, बिकॉज H is positive, OH is negative. Negative part will go to that carbon atom of double bond which has lesser hydrogen. कौन सा रूल है? मार्कोनेफ। मार्कोनेफ रूल था। सी पार्ट, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद, अभी कराया था, ये आप करके दिखाइए जल्दी से। प्रोपेनॉन में आपने प्रोपेनॉन कीटोन ले लिया, प्रोपेनॉन प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल CH3MgBr, जो बनेगा उसमें वाटर भी डालना, वाटर नेचुरल में। तो ये मैंने अभी कराया, मुझे जल्दी से करके बताइए। ओके, इसमें ये आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो आइए आगे चल रहे हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल 11.2 है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। हमारी प्रिपरेशंस भी खत्म हो गई, हमारे रिएक्शंस भी खत्म हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लोअर एल्कोहल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो आपको पता है।
घर पे जो आपके घर अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई है वो लिक्विड है। हायर वंस आर वैक्सी सॉलिड। जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, स्लोली एंड स्लोली दे बिकम सॉलिड। दे आर नॉट हार्ड सॉलिड, दे आर वैक्सी सॉलिड्स, वैक्स की तरह होते हैं, वो वैक्स की तरह सॉलिड होंगे। एंड दे हैव अ डिस्टिंक्ट स्मेल। जब आप उसको पी लेते हैं तो दूर तक स्मेल आती है, अच्छा अल्कोहल पीती हुई है। दे हैव अ बर्निंग टेस्ट। जब इसको पीते हैं तो जलन होती है। इसमें दो तरह की जलन होती है, जो पी रहा होता है उसके तो पीते हुए कड़वा होता है तो जलन होती है, जो देख रहा होता है उसको वैसे जलन हो रही होती है कि वो पी रहे मैं नहीं पी पा रहा। तो इट हैज अ बर्निंग टेस्ट। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन से वाली लेना चाहते हैं, पर थोड़ा देख के, ये ना हो कि पिटाई हो जाए घर वालों से। नेक्स्ट वन, बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्कोहल्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से ज्यादा होता है, सेकेंडरी का टर्शरी से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ब्रांचिंग, देखिए जो जो प्राइमरी है, मान लीजिए 4 कार्बन है, ये प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी जो होगा, अगर मैं 4 कार्बन ही ले लूं पर सेकेंडरी ले लूं तो इसमें ब्रांचिंग आ गई। ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया, सो एज द बॉइलिंग पॉइंट। टर्शरी में और भी ज्यादा ब्रांचिंग आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं अगर कार्बन बराबर हैं तो जो प्राइमरी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, टर्शरी का उससे कम होगा। एक चीज तो ये होगी, क्यों? ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया, सो एज द वॉन डॉल फोर्सेस। एक तो ये पॉइंट है, जल्दी से नोट करना है। एक और चीज बता रहा हूं, रुक जाओ। अगर अब मान लीजिए मैं सबसे छोटा एल्कोहल लेता हूं 32, दो एक कार्बन वाले का 32 मास होता है। अगर मैं 2 कार्बन का लेता हूं तो 46 बनता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मास 46 होता है। अगर मैं 46 मास के आसपास एसिड ले लेता हूं, लाइक HCOOH, लगभग आसपास ले रहा हूं, ये 46 ही बन रहा है वैसे तो, ये भी लगभग 40, मैं लगभग ले रहा हूं, कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अल्कोहल ले लेता हूं, एसिड ले लेता हूं, ईथर ले लेता हूं, और साथ में मैं एल्कीन्स ले लेता हूं, C3H8। अगर मैं ये 4 लेता हूं, एल्कीन, ईथर, एसिड एंड अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा होगा एसिड्स का। ये नोट कर लीजिएगा, कॉम्पिटिशंस में काम आता है। फिर अल्कोहल्स का, फिर आपका आता है अल्कोहल्स का, फिर आता है ईथर्स का, फिर आता है एल्कीन्स का ऑफ कंपेरेबल मासेस। ये नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, फिर अल्कोहल्स का, फिर ईथर्स का, फिर एल्कीन्स का। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मैंने आपको जान के अभी कौन सा नहीं लिखवाया, एल्डिहाइड कीटोन नहीं लिखाया। वैसे हम वहां तो पढ़ेंगे ही, Fg2 में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। एंड एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन का बता दिया। अब ये जो बची हुई चीजें हैं, आप इसको अरेंज करिए, ढूंढिए। आप इसको ढूंढिए कि एल्डिहाइड का अल्कोहल से ज्यादा है कि कम है, कीटोन का एल्डिहाइड से ज्यादा है कि कम है, एल्कीन एल्काइन का किससे ज्यादा है किससे कम है। ये पूरा याद होना चाहिए। कंपेरेबल मासेस,
कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी चीज दे देगा, बताएगा अरेंज करो। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा होता है। अब उससे कम हमने लिखा एल्कोहल। अब आपका होमवर्क है एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल से ज्यादा है कि कम है। फिर आ गया ईथर। ईथर के बाद क्या आ गया, एल्कीन्स। अब एल्कीन और एल्काइन का अब आप ढूंढ के आएंगे, ईथर और एल्कीन के बीच में है या एल्कीन से कम है। तो ऐसे पूरा चार्ट बनाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आइए एक और चीज लिख रहे हैं, विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब इसका क्या मतलब है, जो 3 कार्बन वाला एल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 2 वाले से ज्यादा होगा, 2 वाले का 1 वाले से ज्यादा होगा। तो इस तरह वो कह रहा है जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो 3 वाले का 2 से ज्यादा, 2 वाले का 1 से ज्यादा, 4 वाले का 3 वाले से भी ज्यादा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इसको जल्दी से पहले नोट करिए, फिर मैं आपको और फिजिकल प्रॉपर्टी बताता हूं। नेक्स्ट इज सॉलेबिलिटी। एल्कोहल्स, मैं पहले अपना बता देता हूं फिर यहां पढ़ते हैं। एल्कोहल्स आर हाईली सॉलेबल इन वाटर, यू नो दैट। घर पे आप पानी के अंदर एल्कोहल तो मिलाते ही होंगे, घर वाले मिलाते होंगे, नहीं तो आपने शादी मैरिजेस में देखा होगा। एल्कोहल्स आर हाईली सॉलेबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, प्लस का इफेक्ट बढ़ता है, सॉलेबिलिटी कम होती जाती है। लोअर एल्कोहल्स आर मोर सॉलेबल इन वाटर, हायर एल्कोहल्स आर लेस सॉलेबल इन वाटर। तो आप ये लिख भी सकते हैं, सॉलेबिलिटी डिक्रीजेस as the number of carbon atom increases। आइए पढ़ के भी देखते हैं क्या लिखा है। The extent of the solubility of any alcohol water depend upon the capability of molecule to form hydrogen bonding with water. As the molecular mass increases, hydrocarbon part become larger and larger, which resist the formation of hydrogen bond with the water molecule, hence solubility decreases। वही मैंने आपको बोला कि अगर solubility का केस आता है तो methyl alcohol is more soluble in water than ethyl, then propyl, then butyl, according to solubility लिख रहा हूं। आप इसको इजी वर्ड में समझना चाहें, व्हाट इज अ कॉज, स्टेरिक हिंड्रेंस। मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरफेयर करेगा, छोटा होगा तो इंटरफेयर ही नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। एक तो ये पॉइंट है, नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट ही बना लीजिए, जल्दी याद होता है। दूसरा, 1 degree is more soluble than 2 degree is more soluble than 3 degree। जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो ज्यादा सॉलेबल है, वो यहां नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा दे रहा हूं, कुछ चीजें यहां नहीं लिखी होती, वो एक्स्ट्रा होती हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है 2 डिग्री से देन 3 डिग्री विद कंपेरेबल कार्बन्स। अगर मैंने 4 डिग्री का अल्कोहल लिया है तो 1 डिग्री भी 4 का लूंगा, 2 डिग्री भी 4 का लूंगा, 3 डिग्री भी 4 का ही लूंगा, 3 डिग्री भी 4 कार्बन का ही लूंगा। दैट इज देन यू कैन कंपेयर दिस। हाँ, यहां पे हम ये बता रहे हैं कार्बन बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो नेचुरली कार्बन बढ़ेंगे, पर जब हम डिग्री को कंपेयर करेंगे तो कार्बन बराबर होने चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहां पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल खत्म होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। अब हम कर रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। ओके सॉरी, हमने फिजिकल किया था, अब हम केमिकल कर रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? आपने एस्टर बनाना है तो आपने एसिड लिया, उसमें आपने अल्कोहल डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये आपका वाटर निकल गया, तो बची हुई चीज कंबाइन कर जाएगी,
बची हुई चीज आपकी कंबाइन कर गई, दैट इज ये आपका वाटर निकल गया। तो इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं और ये कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, 1 के साथ स्टार भी लगा लो। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ये हमने अभी पढ़ा भी था, मैंने आपको इसके यूजेस भी बताए थे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जो बाइनरी रिएक्शंस होते हैं वो बार बार आते हैं, एग्जाम में भी बार बार आते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ये भी बाइनरी रिएक्शन है, ये भी एक बाइनरी रिएक्शन है, ये भी कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। नाम ही बता रहा है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एस्टर, एस्टर बदलना है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिया है तो जो एल्कोहल होगा उसमें 2 कार्बन लेने हैं, क्योंकि डिफरेंट लेने हैं, C2H5OH, ये भी इक्विलिब्रियम में जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये जो 2 कार्बन है डिफरेंट लेने हैं, बस एक तरफ एक तो दूसरी तरफ 2, ये इधर चले जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3 इधर C2H5 आ गया, इसमें CH3OH आ गया, तो ये चेंज हो गया। रियल ये बदलते रहते हैं एक दूसरे को, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। अब होता क्या, ये वाला इधर चले जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर वही बन जाएगा। तो एक तरह का ये इक्विलिब्रियम में चले जाता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में चले जाता है। इसे बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। कई जगह एस्टेरिफिकेशन या ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के साथ ना फिशर वर्ड लगा देते हैं। फिशर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एस्टेरिफिकेशन और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन याद किया, अगर वो बाय चांस कहता है जी फिशर एस्टेरिफिकेशन लिखो, इट इज सेम, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये जल्दी से नोट करिए, दिस इज ट्रांसफर ऑफ एस्टर, दिस इज ट्रांसफर ऑफ एस्टर नोन एज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। आइए आगे चल रहे हैं। रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद मेटल्स, अल्कोहल का मेटल के साथ रिएक्शन, अल्कोहल एसिडिक है तो सोडियम डालते हैं तो क्या होता है, H की जगह ONA लग जाता है, ये आपको पता है, CH3OH। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, ये लीजिए हमने डार्क कलर ले लिया, लाइक ब्लू ले लिया। अब हमने CH3OH लिया, सोडियम डाला तो क्या होगा, CH3ONA, तो हाइड्रोजन निकल गया। बैलेंस कर लो तो H2 लिख लो, हाफ H2 लिख लो, जो आप लिखना चाहो, बैलेंस अकॉर्डिंग टू। अब इसमें क्या होगा, C2H5OH Na, तो ये बन जाएगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन विद मेटल। अब ऐसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 की। अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता तो क्या होता, तो ये CH3O ये किससे जुड़ जाते हैं, मैग्नीशियम से। एल्युमिनियम ले लेता तो कितनी बार जुड़ जाए, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो 3 बार हो जाता। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा मॉलिक्यूल लेके कर रहे हो। अब मैं छोटा भी लेके कर सकते हो, बड़ा भी लेके कर सकते हो, मैंने छोटा ले लिया, लो मैंने 3 लिए, एल्युमिनियम डाल दिया, तो क्या होगा, CH3O थ्राइस एल्युमिनियम। अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, सोडियम है तो 1, मैग्नीशियम है तो 2, एल्युमिनियम है तो 3। जनरली 3 से ज़्यादा कम ही होते हैं, फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट चले जाते हैं। तो हम जनरली अभी सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम से रिएक्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या दे दिया, टर्शरी अल्कोहल दे दिया, तो क्या फर्क पड़ा, हमने तो H हटा के क्या लगाना है, एल्युमिनियम लगाना है, लगा के दिखा दिया। तो देखिए सारे रिएक्शन ये वाले क्लियर हो गए, तो नोट कर लीजिए। आइए आगे चल रहे हैं। रिएक्शन विद SOCl2, ये भी हमने पढ़ा था,
याद करिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, जिसे डार्जन प्रोसेस कहते थे। तब भी मैंने आपको बोला था रिएक्शन रिपीट होंगे। अब एल्कोहल लिया, उसमें SOCl2 डाल दिया, तो CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों एज अ गैस एस्केप हो जाते हैं, ये भी एस्केप होगा एज अ गैस। टेम्परेचर हाई होता है इसलिए HCl भी निकल जाता है, एस्केप कर जाता है। यू विल गेट प्योर हेलोएल्कीन। हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, व्हाई डार्जन प्रोसेस is considered to be the best method to why Darjan process is considered to be the best method to prepare haloalkenes, because ये दोनों एज अ गैस उड़ जाते हैं, तो ये वही करेक्शन है। तो थायोनाइल क्लोराइड ले लिया, इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। करिए जल्दी से नोट। आइए अब आगे चलते हैं। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये भी हमने पढ़ा था, हेलोएल्केन्स में पढ़ा था। आपने अल्कोहल लिया, आपने अल्कोहल ले लिया, उसमें आप PCl3 डाल दीजिए, तब क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। PCl5 डाल दोगे तब भी Cl लग जाएगा। PbR3 डाल दोगे, PbR3 कलर चेंज कर लेते हैं, PbR3 लेंगे तो Br लग जाएगा। PbR5 डाल दोगे तब भी Br लग जाएगा। ऐसे Pi5 डाल दो, Pi3 डाल दो, सेम क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। फिर आपने SOCl2 पढ़ा अभी, तब भी Cl लग जाएगा। आप इसमें PCl3 को आप P + Cl2 भी लिख सकते हो। तो दे आर द सेम रिएक्शंस जो हमने कहाँ पढ़े थे, हेलोएल्केन्स में पढ़े थे। करिए नोट। आइए नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अभी हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा था। डिहाइड्रेशन क्या था, डिहाइड्रेशन था आपने अल्कोहल लिया, आपने अल्कोहल लिया, आपने अल्कोहल में क्या किया, आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दी। दो तरह से होती है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन दो तरह से होती है। आपने इसके अंदर डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 443 केल्विन। तो अल्कोहल अपने साथ वाले कार्बन से H ले लेता है और एल्कीन बना लेता है। यहाँ पे तो साथ वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा, तो ये बीटा एलिमिनेशन थी, ये बीटा एलिमिनेशन थी। यहाँ पे तो चॉइस नहीं थी उसके पास। अगर उसके पास चॉइस हो अल्कोहल के पास, तो वो उस कार्बन से लेगी जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। अब ये अल्फा है, ये बीटा है। याद करिए सेट्जेफ रूल, किससे लेगी, जिसके पास कम होंगे। कम किसके पास हैं, इसके पास कम है, 2 हैं हाइड्रोजन, दूसरे के पास 3 है, तो यहाँ से वो क्या ले लेगी, हाइड्रोजन ले लेगी। और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। डाला क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, 443 केल्विन। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। करिए नोट। एक रिएक्शन और करेंगे आज हम। हाँ जी, तो एक और मैं आपको करके दे रहा हूँ, ये भी डिहाइड्रेशन है। ये जो डिहाइड्रेशन है इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 ही डाला जाता है, पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन
ऐसा करते हो तो 2 मॉलिक्यूल वाटर मिलके रिलीज करते हैं, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलके वाटर लूज करते हैं, जिससे ईथर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ईथर। अगर आप इथाइल अल्कोहल लेते और क्या डाल देते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये मिल के वाटर लूज करते हैं। व्हेन मिल के करते तो क्या बनता है? C2H5O C2H5 प्लस वाटर तो निकल ही रहा है, वो तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज क्या हो रहा है? यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 443 पे करोगे तो एल्कीन्स बनेंगे, और 413 पे करोगे तो अल्कोहल्स बनेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना सर 430 पे क्या होगा, 420 पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 420 पे हो सकता है दोनों बने, हो सकता है दोनों ही ना बने। तो जब तक लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो ऑड टेम्परेचर्स में हमें नहीं मालूम क्या बनेगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। बनने को दोनों भी बन सकते हैं, बनने को एक भी बन सकता है, हो सकता है दोनों ही ना बने। तो जो टेम्परेचर दिया उसी पे रिएक्शन करना है, अनड्यू टेम्परेचर्स को बीच में नहीं लाना। इट ओनली क्रिएट्स डाउट, नथिंग एल्स। तो हमने अल्कोहल से एल्कीन भी बना लिया, अल्कोहल से ईथर्स भी बना लिए। तो आज इतने ही रिएक्शन करेंगे हम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।